आवास विकास परिषद के खिलाफ सेंट्रल मार्केट के व्यापारी लामबंद थे, लेकिन जनप्रतिनिधि और संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्षों की मेहनत आखिरकार रंग ले आई। जनप्रतिनिधियों ने जैसे ही बाजार के ताले खुलवाए, वैसे ही जय श्री राम के जयकारे लगने शुरू हो गए। व्यापारियों की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि जो खबर आई उसने व्यापारियों के सामने नई उम्मीदों के द्वार खोल दिए हैं। विधायक अमित अग्रवाल, संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता, संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता, न्यू सेंट्रल मार्केट व्यापार संघ अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल अट्टू ने कहा कि ये व्यापारियों की जीत है और अब ना बुलडोजर गरजेगा और ना आवास विकास परिषद के अधिकारी उत्पीड़न करेंगे। सिटी हलचल क्राइम हेड सिद्धार्थ गुप्ता ने की जनप्रतिनिधि और व्यापार संघ के पदाधिकारियों से खास बातचीत। सेंट्रल मार्केट की अनिश्चितकालीन जो बंदी थी वो समाप्त हो गई है। विधायक जी हमारे साथ हैं, बात करता हूँ। अमित जी, जो बंदी थी वो खत्म हो गई, क्या आश्वासन दिया है और क्या कार्रवाई अब आगे की जा रही है? देखिए, बच्चे का खिलौना टूट जाता है तो उसे नया खिलौना मिल जाता है तो वो हंसी आ जाती है, उसके चेहरे पर खुश हो जाता है। इनकी दुकानें टूटी, इनके घर में मायूसी थी, इनके घर में रोटी नहीं बन रही थी। मैंने कहा कि इसमें कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो 1947 में बंटवारे पर आए थे, तब भी व्यापार उनका बंद हुआ था। आज फिर उनका व्यापार बंद हो गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनको राहत मिलना जरूरी था, उनके परिवार की जीविका चले उसके लिए। तो हम सांसद जी कल गए थे मुख्यमंत्री जी के पास और वहाँ से निर्देश उठते हुआ तो हम लोग कलेक्टर साहब के पास गए, डीएम के, फिर हम कमिश्नर साहब के पास गए, व्यापारियों को लेके गए और इनके बीच में बैठकर हमने बातें तय कराई हैं। तो ये जो बाज़ार है, शास्त्री नगर में जितना भी बाज़ार है, सब बाज़ार स्ट्रीट डिक्लेयर हो जाएगा। तो अब दोस्ती जो कार्रवाई आगे होनी वो सब आप स्थगित मानिए और जब ये बाज़ार स्ट्रीट डिक्लेयर हो जाएगा तो वो ख़त्म मानिए। अजय जी, दिवाली के बाद जो आंखों में आंसू आए थे व्यापारियों के, आज क्या कहेंगे उसके बारे में आप? देखिए, व्यापारियों के चेहरे पर खुशी और उनके चेहरे पर अगर खुशी है तो मेरे चेहरे पे भी वो खुशी आपको दिखाई दे रही होगी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने जनप्रतिनिधियों का और माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश सरकार का कि जिन्होंने हमारी पीड़ा को समझा और इतनी शीघ्रता से हमारे इस पीड़ा को हरने का काम किया। और पिछले 3-4 दिनों से जब से ये आंदोलन शुरू हुआ, वो बिल्डिंग गिरी और बाकी लोगों को गिरने का भय दिखाया जा रहा था। मैं लगातार अध्यक्ष के नाते अपने दायित्व को निभाने का प्रयास कर रहा था। मैंने सभी जनप्रतिनिधियों को अलग अलग वार्ता की और फिर एक साथ बिठाने का काम मैंने किया और उसका एक सार्थक प्रयास निकल कर आया। माननीय सांसद जी लखनऊ में थे और कल रात को 8 बजे से लगभग मुझे मेरे सूत्रों ने लखनऊ से ही बताया कि कुछ सार्थक प्रयास आपकी तरफ बढ़ रहा है और उसका नतीजा रात को हमको मिला। और कल लगभग सभी चीज़ें तय हो गई थी अधिकारियों की वार्ता के बाद, लेकिन जब तक वो धरती पर ना उतरती, जब तक वो रिटर्न में ना होती, तब तक मैं किसी को बताने की स्थिति में नहीं था। मैंने अपने व्यापारियों को भी नहीं बताया था, लेकिन आज सब व्यापारी खुश हैं। इसका संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में जाने वाला है और पूरी प्रदेश सरकार पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को राहत दी है, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। अजय जी, यहाँ पे लगातार विरोध चल रहा था, व्यापारी धरने में बैठे थे और सांसद जी चुपचाप चले गए और इतना बड़ा काम करके लेके आए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। हमारी जनता के प्रति सबकी सोच एक है। हमारे विचार किसी और मामले में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जनहित में, व्यापारी के हित में और जो हमारा पीड़ित है उसके हित में भारतीय जनता पार्टी की सोच एक, सभी जनप्रतिनिधियों की एक ही सोच है। और उसका ये परिणाम है कि मैं माननीय सांसद जी ने अपने संबोधन में भी कहा कि मुझे किसी का दुख बहुत जल्दी छूता है और वो दुख हमारा उन्होंने महसूस किया, उनको छुआ, उनके हृदय पे लगा और वो बिना बताए वो वहाँ गए और उन्होंने जो करना था उनके बीच और मुख्यमंत्री जी के बीच जो वार्ता हुई वो हुई और उसके बाद आज सुखद परिणाम आया है। यहाँ के जो विधायक हैं माननीय मंत्री सोमेंद्र तोमर जी, वो बिहार में रहते हुए भी चिंतित थे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 2 दिन में और आज तक 70 बार उनका टेलीफोन अध्यक्ष के नाते मेरे पास आया और कोई बात होती थी मैंने पलट के उनको किया। और अब भी जब हम लोग यहाँ आए थे तब भी उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप लोग पहुँचे, बाज़ार खुला कि नहीं खुला, वो चिंता कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि आप भी इनको संबोधित करो, तो उन्होंने यहाँ व्यापारियों को मोबाइल के माध्यम से संबोधित किया, अपना संदेश दिया और ये कहा कि लड़ाई अंतिम छोर तक पहुँचा के आपको पूरी राहत देने का काम मैं करूँगा। मैं आपसे बाहर नहीं हूँ और जैसे ही यहाँ की ड्यूटी पूरी होती है बिहार के चुनाव की, मैं आके आपके बीच आऊँगा। जहाँ तक भी चलना पड़ेगा वो साथ चलने के लिए तैयार है। सभी जनप्रतिनिधियों ने इसमें अपना लिया, हमारे महानगर अध्यक्ष जी ने भी लिया, माननीय सांसद ने लिया, मेयर साहब ने लिया और हम सब लोग
उन पीड़ित जिनको नहीं बचा पाए हैं उनके साथ हैं, और जो वर्तमान में व्यापारी उनके साथ खड़े हैं इसी नारे के साथ कि कौन पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी हैं। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापारी, जय व्यापार संघ। हमारे साथ हैं सेंट्रल मार्केट के अध्यक्ष जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, कितनी बड़ी खुशी है आपके? ये सब श्रेय हमारे अध्यक्ष जी को जाता है, सब जनप्रतिनिधियों को। हमारे अजय गुप्ता जी महानगर के जो अध्यक्ष हैं व्यापार संघ के, उनके थ्रू हुआ है। उन्होंने सब जनप्रतिनिधियों को जोड़ा, सुमिंदर तोमर जी से लगातार बात करते रहे, और ये सब इन्हीं की देन है। इनका परिवार है, सेंट्रल मार्केट आपका परिवार है। नहीं, आश्वासन नहीं है। माननीय आयुक्त महोदय ने जो हम कल मिले थे उस मीटिंग की पूरी प्रोसीडिंग हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय चीफ सेक्रेटरी को और माननीय मुख्यमंत्री जी के जितने अधिकारी हैं उन सबको कॉपी भेजी गई है। जो जनप्रतिनिधि उपस्थित है उनको कॉपी दी गई है, और लिखित में आदेश जारी किया गया है कि अब जो है जो बाकी भवन है उनके खिलाफ तोड़फोड़ की कोई कार्रवाई वो नहीं की जाएगी। लेकिन हमारे साथ देखो व्यापारी, उनसे जानते हैं कितनी बड़ी खुशी है। मेरा नाम सतीश गर्ग है। आज बताइए बाजार के कितनी बड़ी खुशी का पल है इस टाइम? ये खुशी मुझे बहुत दिल से है, लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि थे माननीय सोमेंद्र तोमर जी, अरुण गोविल जी, अजय गुप्ता जी सब लगे थे। ये बड़ा खुशी का विषय है कि सबने मिल के ये प्रयास किया। लेकिन मैं 2014 में भी मैंने इनके साथ था। मेरी दुकान नहीं है, फिर भी मैं दिल से लगा था। 17 में भी था, और मैंने 1 साल पहले भी लड़ाई चालू करी थी, लेकिन उस टाइम ये व्यापारी नहीं माने थे। फिर दोबारा स्थिति टूटी है 22 दुकान, मुझे उसका भी बड़ा दुख हुआ। ये टूटने वाली थी, इसका भी दुख हुआ। मैंने इनसे आग्रह करा है व्यापारियों से, जितने भी आवास विकास की कॉलोनी, सभी व्यापारी मिलकर इस जो अब बाजार खोल लें, लेकिन एक अपना कार्यालय, इसमें नई सारी समस्या हल हो जाए, परमानेंट कार्यालय खोलें। उसके लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े। अभी अरुण गोविल माननीय सांसद जी ने भी कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से हम वकील बढ़िया नहीं कर पाए थे इस वजह से, लेकिन आगे ये समस्या ना बने, क्योंकि लिखित में दे दिया जो आवास नीति लागू होनी है, और भी जो 22 दुकानों को दुकान मिलनी है, घोषणा तो कर दी। हमारे जो जनप्रतिनिधि तैयार है, लेकिन मेरा सब व्यापारी भाइयों से कहना, मैं इनके साथ में हूँ कंधे से कंधा मिला के, कि कार्यालय हम परमानेंट, इतने समस्या नहीं होगी, परमानेंट कार्यालय खुलेगा। तो ये थे हमारे साथ व्यापारी जो कह रहे हैं कि ये बड़ी खुशी का पल है। दिवाली जो है अब मनाई जाएगी। कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ सिद्धार्थ गुप्ता, सिटी हलचल।